चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रसायन विज्ञान में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है, यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के अध्ययन करते हैं, पदार्थ का अध्ययन। अब पदार्थ का अध्ययन क्या करते हैं? तो पदार्थ का जो कण होते हैं उस कण का संगठन, पदार्थ का जो कण होता है उस कण का संगठन करते हैं, पढ़ते हैं। फिर संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की जो संरचना होती है, संरचना उसके बारे में पढ़ते हैं। और पदार्थ की जो प्रकृति है, तो किस प्रकृति से पदार्थ बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये पदार्थ का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान क्या है? तो पदार्थ का जो हम अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। पदार्थ के बारे में जो भी हम अध्ययन करेंगे तो अध्ययन क्या क्या कर सकते हैं? तो पदार्थ के कण का संगठन का अध्ययन कर सकते हैं, फिर संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी का हम अध्ययन जिस भी विज्ञान के अंतर्गत करेंगे उस विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान का नाम देते हैं, उस विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान का नाम देते हैं। लेकिन इसमें हम रसायन विज्ञान का परिचय अध्ययन करने के लिए नहीं आए, हम लोग अध्ययन करेंगे क्या चीज़? रासायनिक अभिक्रिया। हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हम अपने आसपास में जो कुछ भी देखते हैं उसमें कहाँ रासायनिक अभिक्रिया कहाँ दिखता है, रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे समझेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कहाँ पर मिलेगी, कैसे देखने को हमको मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में देखने को हम लोग को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है। तो देखिए वह तो होता क्या, जैसे दूध है, पहला नंबर पे हम लोग ये पॉइंट देखते हैं, दूध से दही जो बन जाता है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। जैसे फिर अगला नंबर पे हम देख सकते हैं भोजन का पाचन, यानी जो हमारे शरीर में भोजन होता है उस भोजन का पाचन। फिर नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं जैसे लोहे में जंग लगना, जंग लगना। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है जो हमारे आसपास होती रहती है। लेकिन ये होती है तो कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरह से होती है, यही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये होता है तो कैसे होता है। दूध से दही बना तो कैसे बना, भोजन हमारे शरीर में पचा तो कैसे पचा, लोहे में जंग लगा तो लगा कैसे। ये जितने सभी चीज हम लोग अध्ययन करेंगे वो सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हमें क्या सिखा रही है, यहाँ से देखिए तो सिखा रही है दूध से दही बनना। अर्थात दूध जो था वो बन क्या गया, दही बना। दूध जो था वो दूध दही बन गया। अब ये दही बना तो कैसे बना, हम कह सकते हैं कि इसमें परिवर्तन होकर के, ये दूध में परिवर्तन होकर के यानी दही बन गया। अर्थात ये एक प्रकार से देखें तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो रहा है परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है। पदार्थों में परिवर्तन का ही हम लोग एक नाम दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल मिला जुला करके कि पदार्थ में परिवर्तन हो कैसे रहा है, पदार्थ में परिवर्तन कैसे हो रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पदार्थ में परिवर्तन होने का जो कंडीशन है, तो यानी पदार्थ में परिवर्तन पड़े। परिवर्तन क्या होता है,
तो हम परिवर्तन तो ऐसे ही देख रहे हैं कि दूध जो है वो दही में बन रहा है। इसका मतलब कि एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन ऐसे एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होना, इस तरह का कितने प्रकार से परिवर्तन दिख सकते हैं। तो हम लोग अपने आसपास में देखते हैं तो बहुत सारी परिवर्तन नजर आती हैं, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन, चलिए तो हम लोग देखते हैं दूध से जो दही बन रहा था वो परिवर्तन ही हो रहा है, परिवर्तन। अब इस परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। परिवर्तन का थोड़ा प्रकार देख लेते हैं। परिवर्तन का प्रकार। अब ये परिवर्तन का प्रकार में हम देखेंगे तो परिवर्तन हमारे पास दो तरह का दिखता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो इसमें हम देख सकते हैं किसी भी पदार्थ में स्वतः अपने आप परिवर्तन हो। स्वतः, एक शब्द आता है स्वतः। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, स्वतः परिवर्तन होता है, वो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। स्वतः परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसके अवस्था में परिवर्तन न हो, उसके गुण धर्मों में परिवर्तन न हो। गुण धर्मों में परिवर्तन नहीं होगा तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी वैसा परिवर्तन जिसके अंदर की जो गुण धर्म है, प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मार्कर है, मार्कर को हम तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद मार्कर ही कहलाएगा। मार्कर को यदि तोड़ेंगे तो मार्कर ही कहलाएगा, लेकिन टूटा हुआ मार्कर कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि टूटा हुआ मार्कर के अलावा मैं इसको और कुछ बोल सकता हूँ, यानी और कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेंगे तो टूटा हुआ मार्कर ही बोल सकते हैं, यानी मार्कर को हम मार्कर ही बोल सकते हैं। इसको तोड़ देंगे तो हम बल्कि बोलेंगे 2 भागों में टूट गया, 3 भागों में टूट गया, लेकिन मार्कर ही कहलाएगा। उसी तरह से यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं कि मतलब जैसे लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ दीजिए, कभी वो लोहा नहीं बन सकती है। लकड़ी को तोड़ करके हम कभी लोहा नहीं बना सकते हैं, कभी भी लोहा नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होता तो रोज हम लोग लकड़ी तोड़ करके लोहा बनाते हैं। तो इस तरह का जो चीजें होती है, जो स्वतः परिवर्तन होता है, मतलब उसके गुण धर्मों में परिवर्तन ना हो, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की बात आती है तो रासायनिक परिवर्तन बिना किसी के माध्यम से यदि हम करा रहे हैं कि कोई माध्यम के सहारे कोई परिवर्तन हो रहा है और उसमें किसी न किसी तरह से परिवर्तन आ जा रहा है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जा रहा है पहले था कुछ और बन गया कुछ और, तो इस तरह का जो चीजें होती है वो रासायनिक परिवर्तन आती है। तो हम कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पदार्थों में बदलाव हो जाता है, तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब ही होता है कि उसमें बदलाव आ जाना, यानी ये स्वतः नहीं होता है, बिना कोई किए या बिना किसी के माध्यम से ये स्वतः परिवर्तन नहीं होती है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है कि रासायनिक परिवर्तन में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज? रासायनिक परिवर्तन ही अभिक्रिया है, अर्थात हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या दे सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वो होती है कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, बदलाव आ जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसी तरह से अभिक्रिया, अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि वैसी प्रक्रिया या वैसा परिवर्तन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी 2 तो होना ही चाहिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या हम कह सकते हैं कि 2 पदार्थ हम क्या करने वाले हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है, तो ये जिस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, यहाँ पर ले लिए
चावल, फिर ले लिए पानी, फिर यहां से जो बना इसको हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद बन गया भात। ये हमारा जो है देखिए चावल लिया गया, पानी लिया गया, चावल और पानी लेने के बाद ये क्या बन गया, बना हमारा भात। यानी इन दोनों को हम कहें कि क्या चावल के जैसा ही भात होगा, वास्तव में चावल के जैसा ये भात नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, अर्थात परिवर्तन हुआ है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है। तो हम कहेंगे कि दो पदार्थ और एक तीसरा पदार्थ यानी किसी के माध्यम से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो लिखने का तरीका होता है वो कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखी कैसे जाती है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब यह लॉजिकल रूप से अगर समझे तो बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पे चावल, अगला टॉपिक हम लोग का क्या बन सकता है, चावल पानी। चावल और पानी जो है ये क्या किया है, ये क्या किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाग लिया है किसको बनाने में, तो भात को बनाने में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये वाला पदार्थ यदि न होता तो हम कह सकते हैं भात नहीं बनता। यानी अगर ये न होता तो भात का निर्माण नहीं होता। तो जो भी पदार्थ भात बनाने में भाग लिया है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिसके प्रति मतलब अभिकारक के फलस्वरूप मैं कहूँ कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे हुआ अभिकारक लिए तो उसके बाद हमें भात मिल गया, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिफल बोल सकते हैं। तो इसको प्रतिफल का मतलब क्रिया के प्रति जो मिलने वाला फल है उससे हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा होती है तो क्या बनता है, प्रतिफल बनता है। अर्थात हमें इसको डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को अभिकारक प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ से मिला अभिकारक और मिल गया प्रतिफल। बंद कर।